फरहाद की जिंदगी का मतलब है कि मेरी हार है और मैं एक हारी हुई जिंदगी नहीं जी सकता। आसिम, आपको क्या लगता है कि आप केस जीत जाएंगे? इस पेशी में या अगली किसी पेशी में? आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। किस जुर्म में? साद साहब के घर में घुसकर उस पर कातलाना हमला करने के जुर्म में। आली साहब ने जज्बात में आकर फायरिंग तो कर दी साद के ऊपर, लेकिन अब साद और उसकी माँ इससे ऐसा इंतकाम लेंगे कि ये याद रखेगा, क्योंकि पीछे अब माँ और बहन भी नहीं। साद की जैसे ही थोड़ी सी भी तबीयत बहाल होगी तो वो अपनी माँ के साथ, जैसे कि उसका दिमाग है खन्नास तो भरा हुआ है उसके दिमाग में, बजाय कोई सीधी बात समझने के या ये क्लैरिफाई करने के कि आली अगर कुछ कर रहा है तो उसकी बहन निशा के साथ हमने भी कोई अच्छा नहीं किया, वो भी जो कर रहा है वो रिएक्शन में ही कर रहा है। अपनी माँ से पिस्टल मांगता है और माँ भी इतनी तेज़ और चालाक है ना कि वो बात को संभालती है, उसे समझाती है कि देखो अगर तुमने आली के ऊपर हमला किया तो मेरा क्या होगा, तुम जेल चले जाओगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे अकेली रह जाएगी जिसको तुम इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हो। और तुम फिक्र ना करो, अगर तुम चाहते हो ना कि आली को मार दें तो मैं आली को मरवा दूंगी। फिर ये शातिर और बेहिस औरत सारी रात सोचती रहती है कि अब क्या करना है। फिर अगले दिन उठ कर ना घर का सारा सामान बिखेर देती है, तोड़ देती है हर चीज़, और पुलिस के पास चली जाती है, FIR करवाती है आली के खिलाफ और पुलिस आली को पकड़ लेती है। अब आली हवालात में बंद हो चुका है और अपने किए का अंजाम भुगत रहा है, जो कि जज्बाती हो गया, उसने ना कुछ समझा ना सोचा और इस तरह से आगे साद के ऊपर हमला कर दिया, हालांकि उसे कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ अंबर केस वापस लेने का फैसला करती है और इस बारे में आसिम से मशवरा करती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि एक ही तो हमारा भाई है, उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ चुकी है और किसी भी टाइम उसको मारा जा सकता है। अगर हम इस केस से पीछे नहीं हटे तो आसिम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। जब इसकी माँ यही बात चीख चीख के इनको समझा रही थी कि बेटा जो तुम लोग कर रहे हो वो जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और हमारा क्या, तुम्हारा बाप फौत हो चुका है और मैं एक अकेली औरत हूँ जिसने कि तुम बच्चों को बचपन से लेकर अब तक पाला खिलाया पिलाया पढ़ाया, मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुश्किलात से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम लोग अब बड़े हो गए हो, अब मुझे कुछ नहीं समझते। खैर उसका बिहेवियर अतीका ओडू का फिर भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन इनके इतने गंदे बिहेवियर थे। अब वही बात इसको समझ आ गई है कि वाकई मेरी माँ जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी और हमारे भले की बात कहती थी। और नेहा जैसी भाभी जो ड्रामों में दिखाई गई है ना, और कि इतनी रोनी शक्ल भी है, उसकी माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है पीछे घर में, फिर भी वो अपनी जो है ना नंदों का साथ दे रही है, इंसाफ के पीछे भाग रही है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई औरत जिसका अपने माँ भी ना हो, कोई भी ना हो, तो वो कभी भी अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहेगी। वो उसको यही समझाती कि भाई तुम्हारी बहन की इज्जत भी इसी में है, कि बस लड़के को धमकाओ, उसको बताओ कि आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए या कोई वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद पुलिस वालों के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसाफ वगैरह ये सब ड्रामों में अच्छा लगता है, हकीकत में तो फिर उस लड़की का रिश्ता भी नहीं होता जिसके बारे में इस तरह की बातें जो है ना वो मशहूर हो जाए पूरे ज़माने में। सो नेहा या कोई भी लड़की इस सिचुएशन में इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि वो अपने शौहर की जान को खतरे में डाले। वो बड़ी समझदार ज़माना शनास है, क्योंकि उसने सारी ऊंच नीच देखी है, बाहर निकल कर नौकरियाँ की हैं, धक्के खाए हैं, किसी बहुत अमीर फैमिली से वो ताल्लुक़ नहीं रखती थी, किराए के घर में रहती थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सीन हो जाता है कि समझ में नहीं आता, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता।